इसी तरह से ये कर्म का सिद्धांत है जो ऑटोमेटिकली चलता है। सिर्फ ये है कि लोग इसको बड़ा भारी विषय समझते हैं, लोग इसको पनिशमेंट समझते हैं, दंड समझते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं इस भ्रम से बाहर निकाल पाऊं। दंड तो समझते हैं लेकिन उसके साथ करते भी हैं उल्टे सीधे कर्म। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। थोड़ा सा विस्तार में, जैसे लोग डरते क्यों हैं कर्म से? जी, लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। एक अज्ञानी व्यक्ति कर्म को दंड समझता है, डरता है। Whereas कर्मा इज अ टीचर। कर्म तो एक अध्यापक है जो आपको सिखा रहा है, समझा रहा है अलग अलग ढंग से। देखिए, अगर कर्म का सिद्धांत केवल दंड देता तो हमें बहुत से सुख जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। जो भी लोगों के साथ हो रहा है उसके पीछे उनका किया कर्म है। बिल्कुन है। पर मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हम किसी से नफरत करते हैं तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये भी एक कर्म है। लेकिन इस तरह से भी है कि भक्ति करते हैं लोग, ईश्वर का गुणगान करते रहते हैं, मन से रिएक्ट करें या ना करें लेकिन अंदर जाप करते हैं, उसका भी रिएक्शन ये सेम ही है। कर्म का सिद्धांत है जो ऑटोमेटिकली चलता है। सिर्फ ये है कि लोग इसको बड़ा भारी विषय समझते हैं, लोग इसको पनिशमेंट समझते हैं, दंड समझते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं इस भ्रम से बाहर निकाल पाऊं। दंड तो समझते हैं लेकिन उसके साथ करते भी हैं उल्टे सीधे कर्म। उसी पे आज बात करेंगे, आज आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ है, क्या उसका कारण कोई आपका गलत कर्म है? जो आपने कर्म कुछ ऐसे किए हैं जिसका फल आपको मिल रहा है? लोग इस विषय को, कर्म योग को, कर्म के सिद्धांत को, ऐसा जब भी उन्हें कहा जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। और आज उनके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, चाहे वो बीमार हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी से उनके रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वो ये मानते हैं कि इसके पीछे उनके कर्म हैं। उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये कर्म योग जो है पहले से ही लिख दिया गया है और वो सिर्फ जीवन में जब धरती के ऊपर आते हैं तो उनके साथ जो भी घटित होता है वो पहले से ही लिखा गया है। अब इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है, इस सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। और आज इस स्पेशल इसी बात पर बात करेंगे कि कर्म से लोग डरते क्यों हैं और कर्म योग और कर्म का सिद्धांत दरअसल है क्या। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ गौरव विग हैं, लाइफ कोच हैं, इनसे पिछली बार भी हमने बात की थी, और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं और कर्म के बारे में भी ये अच्छे से जानते हैं। आज इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक बार दोबारा मौका दिया और ये जो कश्मकश है उससे बाहर लोगों को कैसे निकाला जाए इस पर थोड़ा सा हमें ज्ञान दें। ज़रूर दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये ब्रह्मांड बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे लॉज पे काम कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फिजिक्स के लॉज हैं जी। सो हर सिद्धांत अपने आप में काम कर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का बल है कि आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगी, चाहे वो यहाँ फेंक दीजिए, चाहे अमेरिका जाकर के फेंक दीजिए, पहाड़ों में फेंकिए, जंगल में फेंकिए, ये अपने आप चल रहा है। इसी तरह से ये कर्म का सिद्धांत है जो ऑटोमेटिकली चलता है। सिर्फ ये है कि लोग इसको बड़ा भारी विषय समझते हैं, लोग इसको पनिशमेंट समझते हैं, दंड समझते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं इस भ्रम से बाहर निकाल पाऊं। दंड तो समझते हैं लेकिन उसके साथ करते भी हैं उल्टे सीधे कर्म। उसी पे आज बात करेंगे जी। क्योंकि ये जो कर्म का सिद्धांत है ये दंड नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कर्म को साइड पे रख दें और बात करें कॉज एंड इफेक्ट की, मतलब कारण और परिणाम की, जी, कि मैंने जो किया, जो कारण बना, उसका परिणाम तो होगा ही। ये तो जब से हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि सब कुछ ऊर्जा है और किसी भी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसी तरह से आप जो भी काम करेंगे, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप कुएं में आवाज देंगे, वापस आएगी। आप किसी गुंबद के नीचे जैसा बोलेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया, वैसी ही प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। सो कर्म का सिद्धांत इसी पे काम कर रहा है। मतलब ये है
जो बिल्कुल। भी लोगों के साथ हो रहा है उसके पीछे उनका किया कर्म है। बिल्कुल है, पर किस प्रकार से है, क्योंकि कर्म को किस स्तर पर किया जाना चाहिए वो बात को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा विस्तार में, जैसे लोग डरते क्यों हैं कर्म से? जी, लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। एक अज्ञानी व्यक्ति कर्म को दंड समझता है, डरता है। Whereas कर्म इज अ टीचर, कर्म तो एक अध्यापक है जो आपको सिखा रहा है, समझा रहा है अलग अलग ढंग से। देखिए, अगर कर्म का सिद्धांत केवल दंड देता तो हमें बहुत से सुख जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। इंसान की लॉटरी लग जाती चलते चलते की, इंसान को एकदम से कहीं से धन प्राप्ति हो जाती है, एकदम से बड़े बड़े सुख मिल जाते हैं, तो वो भी तो कर्म का सिद्धांत ही दे रहा है। अच्छे कर्म भी तो फलीभूत हो रहे हैं। कर्म के प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? जी 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 दीपक जी, तो कर्म के प्रकार की यदि बात करें तो 4 प्रकार के कर्म हैं। पहला संचित कर्म है। संचित कर्म यानी हमारे अब तक के जितने भी जन्म हमने लिए, उन सभी जन्मों में हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, वो सभी का कलेक्शन संचित कर्म है। एक मान लीजिए एक डाटा बैंक है, वहां पर वो कर्म पड़े हैं, उनके बीज पड़े हैं कि जो हमने किया वो प्रोग्रामिंग वहां पड़ी है, दैट इज कॉल्ड संचित कर्म। उसके बाद में आ जाता है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी हमारे इस करंट लाइफ में, इस जीवन में हम उस संचित कर्म के अंदर से कुछ भाग को लेकर के आते हैं। प्रारब्ध यानी इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में, इस वर्तमान जीवन काल में हम उसमें से जो सुख और दुख का कुछ भाग लेकर के आए हैं, वो हमारा प्रारब्ध है। इस करंट लाइफ में जो दुख आ रहे हैं, जो सुख हमें मिल रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है, उसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं। अब प्रारब्ध भी 3 स्तर पर हो सकता है। पहला दृढ़ प्रारब्ध। दृढ़ प्रारब्ध जिसे हम बदल नहीं सकते, जिसे बदला नहीं जा सकता। आप कितना भी ध्यान ज्ञान कर ले पर वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के बच्चे जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड हैं, या एक व्यक्ति का बच्चा जन्म से अपंग पैदा होता है, तो वो ऐसा कर्म है, वो पिता माता के तौर पे उसको जो दुख मिल रहा है, वो एक ऐसा कर्म है जो दृढ़ प्रारब्ध है। वो भी उसके ही, उस व्यक्ति का किए, उसका भी है, जिसके साथ वो हो रहा है उसका भी है। तो हम खुद इसके बारे में थोड़ा इस बातचीत में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। दूसरा जो कर्म आता है प्रारब्ध की, जो दूसरी किस्म आती है, वो आती है अदृढ़ दृढ़। जी, मान लीजिए किसी को बीमारी हो जाती है कोई, अब ये बीमारी को है तो एक कर्म प्रारब्ध है, पर बात यह कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने विचारों में ध्यान करके, ज्ञान पाकर, खुद को हील करके उस बीमारी से मुक्ति पा सकता है। जी। तो ये दृढ़ इतना पक्का नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। इसको बदला जा सकता है, पर उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए इनपुट उसको डालना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तीसरा प्रारब्ध कर्म की जो किस्म आती है वो आती है अदृढ़ प्रारब्ध कर्म। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके मन में कई प्रकार के डर हैं। मान लीजिए नौकरी के प्रति का डर है कि मेरा बॉस बेशक अत्याचारी है, बहुत क्रूअल है, पर मैं इसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं इस नौकरी में ही रहना पड़ेगा, दूसरी मिलेगी नहीं मुझे। तो अगर वो अपने इस डर से बाहर आता है, मीन्स एक सोल, एक आत्मा ने एक और लेसन सीखा, अपने ही डर को पार किया, तो ये सिचुएशन से वो निकलता है और ये वो जो कर्म, जो दुख था वो दूर होता है, उसको कोई बेटर जॉब भी मिल जाती है। सो इस तरह प्रारब्ध कर्म भी 3 स्तर पर हो जाते हैं। अब तीसरी किस्म जो कर्म की है वो है क्रियामान कर्म, यानी वो एक्शन जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। 3 स्तर पर क्रियामान कर्म हो सकते हैं हमारे मन ये से। जो हम बातचीत कर रहे हैं ये भी एक कर्म, ये भी कर्म है। कर्म यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से यानी अपने शब्दों से, और कर्म से अपने एक्शन से। अब कई बार हम कुछ करते तो नहीं हैं, किसी को कुछ कहते नहीं हैं कि कहेंगे झगड़ा होगा, प्रॉब्लम शुरू होगी, पर अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते जाते हैं। जी, ना तो शब्द बोला, ना उसको धक्का मारा, ना कुछ कहा, बट हमने अपने मन में निरंतर उसके बारे में बुरे विचार बनाए, उसको हेट्रेड, नफरत भेजी, तो ये भी कर्म है। ये नेगेटिव हाँ साइड जी, आप हाँ बता जी, रहे हैं। बिकॉज हमने जो बोया, जो भेजा उसको, वो हमें भी वापस मिलेगा। मतलब इसका भी रिएक्शन है। मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों स्तर पर
हम एक्शन करते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हम किसी से नफरत करते हैं तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये भी एक कर्म है। लेकिन इस तरह से भी है कि भक्ति करते हैं लोग, ईश्वर का गुणगान करते रहते हैं मन से ही, रिएक्ट करें या ना करें लेकिन अंदर जाप करते हैं, उसका भी रिएक्शन ये सेम ही है। बिल्कुल, वो बीज देखिए, आप एक जमीन के ऊपर, मन एक जमीन है, उपजाऊ भूमि है, आप उसके अंदर जैसा बीज डालेंगे वैसा फल आएगा जी। अगर आप भक्ति का, किसी को आशीर्वाद का, क्षमा का फल डाल रहे हैं तो आपको वही बीज डाला, वही फल मिल गया। अगर आपने बीज डाला है नफरत का, गुस्से का, घृणा का, इसका नुकसान हो जाए, इसको पता चल जाए, ये गिर जाए, इसकी नौकरी चली जाए, इसकी टांगें टूट जाएं, कहा तो नहीं, तोड़ी तो नहीं, पर मन में सोचा, तो ये कर्म है। ये जिस तरह का बीज है वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मन जो है वो हमारा एक असिस्टेंट है, जिसको हम डायरेक्शन देते हैं, आपको ऐसा करना है। दीपक जी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मन यदि आपके काबू में है तो आपका दास है, आपका परम मित्र है, और यदि आप मन के काबू में हो तो फिर मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं। मन ऐसा बंदर है जो आपको कभी भी टिकने नहीं देगा, और ऐसा बंदर जिसने शराब भी पी ली और बिच्छू भी काट गया उस बंदर को, तो सोचिए वो कितना उधम मचाएगा। तो मन इस प्रकार है। मन यदि हमारे काबू में है, हमारी इंद्रियां हमारे बस में है, इफ वी आर मास्टर ऑफ आवर माइंड, देन हमारा माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि हमारा एक असिस्टेंट है जिसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं, वो हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम मन की बातों में आ रहे हैं। हम मन की बातों में आ रहे हैं, हम संसार की मोहमाया में फंस रहे हैं। बिकॉज ये कहा जाता है कि ज़्यादातर, पहली बात, शरीर कर्म नहीं करता, मन कर्म करवाता है। शरीर केवल एक साधन है कर्म करने का। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं मन के कारण कर रहे हैं। मन, इट इज़ माइंड इट इज़ डूइंग ऑल द एक्शंस। मन कर रहा है कि इधर जाएं आइसक्रीम खा ले, बंदे को शुगर हाई लेवल हाई है, पर मन बड़ा कर रहा है कि आज आइसक्रीम खानी, वो खाएगा। अगर मन के काबू में आए वो खा लेगा, चाहे जाकर के उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ जाए, चाहे बीमार हो जाए, पर अगर उसने मन को मास्टर कर लिया तो देन वो नहीं खाएगा। एक और बात, आपने प्रारब्ध की बात की, तो ये प्रारब्ध जो है ये पहले से लिखी गई होती है कि हम आते हैं और धरती के ऊपर पहले से लिखा होता है आपको ये करना है, तो फिर आके आप कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मैं इस पे भी आऊँगा। मैं चौथी किस्म का कर्म बता रहा हूँ। जी जी। और दैट इज़ आगामी कर्म। इसके बारे में बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्रियामान समझ गए कि हम एक्शन कर रहे हैं। आगामी कर्म इज़ कि एक केवल इस धरती पर इंसान को ही ये शक्ति प्राप्त है कि उसके पास फ्री विल की ताकत है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जीव जंतु, जानवर, इनके पास ये शक्ति नहीं, वो अपनी मर्जी से कर्म नहीं कर सकते। हमारे पास ये शक्ति है कि हम फ्री विल यानी अपनी इच्छा से इस कर्म को चुन सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास जो आज है वो हमारे भूतकाल यानी पिछले पास्ट की वजह से है। हमारा भविष्य यदि हम चाहते हैं तो आज ध्यान करेंगे, हम आज ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अपना भविष्य, हमारा आने वाला समय अच्छा हो। तो इसलिए आगामी कर्म मीन्स जिसमें हम जाग करके अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए उसको बदलते हैं। अभी आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ दीपक जी, कि आपने कहा कि प्रारब्ध अगर है तो इसका मतलब हम खुद अपने जिंदगी के जो प्लान है उसके क्रिएटर हैं। तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। वी आर क्रिएटर। ये कहा गया हम ही क्रिएटर हैं। ये कहा गया कि हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मीन्स हम सभी ब्रह्म हैं, मीन्स वी आर क्रिएटर। हमने अपनी लाइफ को खुद प्लान किया, क्योंकि प्रारब्ध लिखी गई है कि हमने ही, प्रारब्ध हमने ही, हमारे ऊपर थोपी नहीं गई है। लोग समझते हैं कि शायद कर्म किसी ने थोप दिया है, कर्म का डंडा किसी ने मारा है कि चल तुम्हें ये कर्म मिलेगा। नो, लोग ये भी कहते हैं कि ये भगवान ही करवा रहा है हमसे, हम कर रहे हैं। वो कौन सा भगवान उनको? मैं यही बताऊंगा दीपक जी कि जब आत्मा उच्च लोकों में जाती है जी, तो आत्मा बहुत शुद्ध अवस्था में होती है। हर आत्मा को ज्ञान है, पर आत्मा जब यहाँ आती तो अनुभव पाने के लिए आती है, अलग अलग तरह के अनुभव। यहाँ आकर के कर्म, क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म किया है, यहाँ पर आकर कर्म करना होगा। तो आत्मा जब खुद आकर के देखती है, अपने आप को रिव्यू करती है, अपने पिछले पास्ट लाइफ टाइम्स को,
तो वो देखती कि नहीं, मैंने ये किया है, इसलिए मुझे ये अपने इस जीवन में दुख भोगना है, क्योंकि दुख मीन्स लेसन। एक क्लास टीचर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहा है, पर उसमें एक बच्चे को समझ में नहीं आता तो वो छोटी सी पनिशमेंट देता है। अब वो पनिशमेंट या उसको बोलता है तुम 10 बार ये लिखो, 10 बार यही लाइन लिखो, रिपीट 10-10 बार तुम लिख के लाओ। लिखते लिखते उसको याद हो जाएगा, लिखते लिखते वो पक्का हो जाएगा, वो सबक पक्का हो जाएगा। तो इसी तरह से कर्म है कि जब हमें एक ही पैटर्न के दुख जीवन में बार बार आते हैं कि बार बार एक व्यक्ति ने मुझे चीट किया, दूसरे पार्टनर ने चीट किया, तीसरे ने चीट किया, चौथे ने चीट किया, दैट मीन्स कुछ तो उस व्यक्ति को सीखना था जो वो सीख नहीं रहा, बार बार उसी तरह की प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं उसके जीवन में। दैट मीन्स कि हमने खुद, क्योंकि इसको कहते हैं प्री बर्थ प्लानिंग जी। तो एक एक्टर को जैसे एक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर बिठाते हैं, स्क्रिप्ट बताई जाती है, कहानी बताई जाती है, स्टोरी राइटर बैठा होता है, तो वहाँ पे एक्टर सुनता है और एक्टर भी अपना इनपुट देता है कि यहाँ पे यस, यहाँ पे दुर्घटना होगी, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, यहाँ पे शादी होगी, यहाँ पे बच्चे होंगे, फिर ये होगा। तो जीवन पूरा का पूरा इस तरह से प्लान होता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध अवस्था में होती है। व्हेन सोल बहुत प्योर अवस्था में है तो यहाँ पर अनुभव पाने के लिए आना चाहते हैं। यहाँ तो देवी देवता भी आना चाहते हैं अनुभव पाने के लिए, शुद्ध अनुभवों के लिए, क्योंकि मूवमेंट यहीं पे है, आगे बढ़ना यहीं पर है। तो इसलिए ये प्री बर्थ प्लानिंग पहले से तय हो जाती है। प्रारब्ध हमारे ऊपर थोपा नहीं जाता है। अगर हम एक ही जीवन में सारा दुख लेके आ जाएं तो यहाँ पर ग्रोथ ही संभव नहीं होगी। नहीं, ये जितनी भी आप बातें बता रहे हैं ये सारी हमारे सामने पिक्चराइजेशन के माध्यम से हमें बताई जा रही है जी, लेकिन हमें लगता है लोग सीख नहीं रहे हैं, वो बस उसे मूवी की तरह देखते हैं, वो कहते हैं बस वो वहाँ था मेरे साथ। लोग असल में दीपक जी जब वो उस मूवी के अंदर चले जाते हैं, हेमा मालिनी जब सीता बनती है, तो अगर वो अपने आप को सीता ही समझ के रोना शुरू कर दे, ओ मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरे साथ ये हो गया, वो वहीं पर एक स्टेज के ऊपर जो आर्टिस्ट एक रोल प्ले कर रहा है उसको पता है कि ये मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, जब नीचे उतरूंगा सीढ़ियाँ तो मैं एक अलग एक्टर हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, जो मेरा नाम है, मेरा अलग किरदार है, अलग काम है, यहाँ पर मैं एक पात्र प्ले कर रहा हूँ। चाहे पिता का है, चाहे पुत्र का है, चाहे वो गरीब का है, अमीर का है, कुरूप का है, सुंदर का है, स्त्री का है, पुरुष का है, तो ये हमारे कर्म के अनुसार हम यहाँ पर पात्र प्ले कर रहे हैं। दुख का कारण ये है जब हम साक्षी होकर के अपनी लाइफ को नहीं देख पाते जी, हम उसके अंदर घुस करके बस वहीं एक छोटे से दायरे में अपने आप को कैद देखते हैं, तो इट इज अ बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन। बीमारियों का कारण भी क्या कर्म ही है? लोग असल में ये चाहते हैं, जी हाँ, बीमारियों की अगर बात करें, लोग चाहते हैं कि हम हर चीज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर्म पे डाल दें। ज्यादातर बीमारियां हमारे कर्म हैं, पर वो कर्म लोग सोचते हैं कि पीछे कर्म किए थे, भाई पीछे किसने देखा है, पीछे के पिछले जन्मों के, पर ऐसा नहीं है। कई बार हमारे इस जन्म के, करंट लाइफ के जो जन्म अभी हम कर रहे हैं, जो कर्म, जो गलतियां, जो भूल, वो भी हमें हमारे शरीर के बीमारियों के रूप में, कष्ट दुखों के रूप में प्राप्त होती हैं। वैसे ज़्यादातर जो 95% बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक यानी मन से उत्पन्न होने वाले रोग, मनमय कोश से उत्पन्न होने वाले रोग। हमारे 5 कोश हैं। अन्नमय कोश यानी जो अन्न से बना है शरीर, फिजिकल बॉडी जी। फिर मनमय कोश जिसमें मेंटल बॉडी, माइंड है, विचार बनते हैं जी। फिर उसके बाद में आ जाते हैं प्राणमय कोश, दैट इज एनर्जी। विज्ञानमय कोश, दैट इज ज्ञान, विजडम। और फिर आते हैं आनंदमय कोश, जहाँ आत्मा रहती है। तो ये जो मनमय कोश है, जहाँ पे हमारे विचार और इमोशंस हैं, ये ज़्यादातर काम जो है माइंड कर रहा है, ज़्यादातर कर्म जो है वो माइंड बना रहा है। और इसीलिए जब कर्म उस स्तर पे हो रहा है, तो कर्म उस स्तर पे हो रहा है, अपने आप से यदि हर व्यक्ति ये प्रश्न पूछे आंखें बंद करके कि मेरे मन में एक दिन में 60,000 विचार पैदा हो रहे हैं, जो आपके मेरे रोकने से रुकेंगे नहीं, वो पैदा होंगे, तो वो 60,000 विचारों का लेवल क्या है, स्तर क्या है? अगर अपने आप से ये प्रश्न पूछा जाए तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये जवाब मिलेगा कि वो लो फ्रीक्वेंसी के विचार हैं। डर, भय, चिंता, फिक्र, लालच, जेलसी, हेट्रेड, नफरत, पुरानी बुरी यादों को याद करना, तो इस तरह के अनेकों लो फ्रीक्वेंसी के विचार। जब ज़्यादातर विचार इस प्रकार के हैं, उन विचारों की ऊर्जा प्राणमय कोश में इकट्ठी होती है। जब हम अपने ही विचारों में रहते हैं तो हमारे प्राणमय कोश में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं।
तो बीमारी लगभग शरीर में आने से 6 महीने पहले ही प्राणमय कोश में आ जाती है। मीन्स एनर्जी बन जाती है उस बीमारी की। और एनर्जी कौन बना रहा है? माइंड। या पिछले जन्मों को जो कर्म हैं, जो कारण शरीर में पड़े हैं, कॉजल बॉडी में पड़े हैं, वहाँ से वो संस्कार बन करके वो जो आदत है, वो आदतें हमारी या कर्म के बीज हमारे मन में आ जाते हैं और मन फिर उसी हिसाब से काम करता है। मन ऊर्जा बनाता है। लोगों से हम जब भी बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इस संसार में हम आए हैं तो हमें आनंद लेना है। फिर वो आनंद लेने के लिए ना जाने कैसी कैसी अनाप शनाप चीज़ें खा रहे हैं, अनाप शनाप रिश्ते बना रहे हैं। कहते हैं सारा आनंद जो है वो ले लें हम। और जब आप जैसा व्यक्ति या हम जैसा व्यक्ति उनको कुछ कहेगा तो वो बोलते हैं आप तो पागल, आपको तो आनंद लिया ही आपको पता ही नहीं है। असल में वो उनका एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है, 4 दिन की जिंदगी है जी, मजा लो। 4 दिन की जिंदगी जियो। और वो यही मैसेज बाकियों को स्प्रेड भी कर रहे हैं, पर असल में उनको आनंद की परिभाषा नहीं पता है। एक बच्चे के लिए आनंद की परिभाषा अलग होगी, साल बाद अलग होगी, अगले दिन अलग होगी। एक ज्ञानी के लिए आनंद की परिभाषा अलग है, एक अज्ञानी के लिए आनंद की परिभाषा अलग है। एक ज्ञानी अपने जीवन को अलग ढंग से जीना शुरू कर देगा जी, और एक अज्ञानी जो है वो अलग ढंग से जिएगा, वो यही करेगा। उसका आनंद वही संसार के मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बटोरने में है और इसीलिए दुखी है। आप देखिए, आप चारों तरफ नज़र घुमाइए, कैसे दुख पीड़ा। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जिस नाम आधारा। कि नाम मीन्स उसका जिसके मन में उसकी याद है वो सुखी है, जिसके मन में उसकी याद है वो सुखी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, कि जो ज्ञान है, ज्ञान की जो शक्ति है वो कर्म को जला देती है, भस्म कर देती है। जैसे घास के कितने भी बड़े बड़े ढेर हों, केवल एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है उस सारे ढेर को जलाने के लिए। तो इस तरह से यदि ज्ञान आ जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है किसी को, तो ज्ञानी व्यक्ति उस कर्म के बड़े ढेर से भी मुक्त हो जाता है जी। इसलिए ये फर्क केवल ज्ञान और अज्ञान का है। इसीलिए ईश्वर हर युग में, हर समय में अपने अनेकों साधनों के माध्यम से, अनेकों गुरुओं, अनेकों सिद्धों, अनेकों ज्ञानियों के माध्यम से इस संसार को ज्ञान देता रहा है। मुझे लगता है आज भी वो हो रहा है और हम भी शायद प्रभु कृपा से यही कर रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है दीपक जी कि कर्म से डरना नहीं है, बल्कि कर्म को अच्छा मित्र मानना है। क्योंकि यदि कर्म दंड ही देता तो फिर ये अच्छा फल कहाँ से मिलता जी। अगर आज अच्छा बीज बो दिया, आज किसी की सेवा कर दी, आज किसी को भूखे को कुछ खिला दिया, आज निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा काम कर दिया, तो उसका फल भी अवश्य मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, अचानक से आप बच जाते हैं। एक्सीडेंट होने वाला था, पता नहीं कैसे बच गए। कोई चीज़ खराब हो रही थी जीवन में, अचानक से कोई घटना घटी कि आप उस मुश्किल से बाहर निकल गए। तो यहाँ पर वही अच्छे कर्म जो हमने कभी किए थे, उन अच्छे कर्मों का फल आया। कई बार लोग दान देते हैं और दान अगर तो जिसने दान लिया है वो अच्छी जगह उसका उपयोग करेगा तो क्या उसके भी अच्छे फल मिलते हैं। और अगर कई बार जो दान लेते हैं वो नशा करके कराते हैं, ना जाने कैसी कैसी गलतियां करते हैं, तो उसका भी फल जो है वो मिलता है। यहाँ पर दीपक जी फल, पहली बात यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहली बात, दान केवल भौतिक स्तर पर दिया गया नहीं होना चाहिए, उसके लिए भावना बहुत इंपॉर्टेंट। देने वाले का भाव कैसा है, देने वाले का भाव यदि अपना नाम करना है, फोटो खिंचवाना है, तो उसको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने उस दान को देते हुए मन में ये भाव रखा कि मेरा नाम हो जाए, उसका नाम हो गया, बस और कोई फल नहीं मिलेगा उसको। इसलिए कहा जाता है गुप्त दान दो, इसीलिए कहा जाता है निस्वार्थ। स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपका उसमें, उसका कोई और प्रयोजन नहीं होना चाहिए। आपका प्रयोजन केवल इतना होना चाहिए, उसको जिसको आप दान दे रहे हैं उसका फायदा हो, उसको सुख प्राप्त हो, तो सेवा का भाव होना चाहिए। दूसरा, पात्र और कुपात्र जो आपने पूछा जी। कि अगर वो पात्र सही नहीं है जिसको आप दान दे रहे थे, वो उसका मिसयूज करता है, वो उससे बम बनाता है, वो उससे दूसरों को नशा बेचता है, वो कुछ खराब करता है, वो स्वयं कुछ खराब खाता है, तो वो आपको पुण्य नहीं मिलता उसका। इसलिए
पात्र को पात्र देखना ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें, वी शुड मेक श्योर कि हम उसको धन ना दें, अगर लगता है हम उसको राशन दे दें, हम उसको भोजन दे दें, हम उसको वस्त्र दे दें। हमें जो चीज़ जहाँ देनी चाहिए, यहाँ वी नीड टू बी वेरी श्योर कि वो जो व्यक्ति है वो पात्र है, वो उसको सही इस्तेमाल करेगा। और अगर वो सही इस्तेमाल करता है तो यस, नो डाउट हमें एट ऑल लेवल्स उसका जो अच्छा फल है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा कई बार जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी जब किसी मुसीबत में, किसी दुख कष्ट में फंस जाते हैं तो कई बार वो बाहर नहीं आ पाते। मुश्किल भरे इस दौर में वो जब फंसते हैं तो उसका अनुभव भी एक अलग रहता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते ज्ञानी लोग जो हैं? दीपक जी, ऐसा है जब जीवन में बहुत से कर्म इकट्ठे आ जाते हैं, कहते हैं जितना इंटेलिजेंट बच्चा होता है टीचर उतनी ज़्यादा टेस्ट लेता है उसके, पक्का कर देता है उसको, बार बार टेस्ट होता है, बार बार उसको चैलेंजेस दिए जाते हैं, मुश्किल सवाल उसको डाले जाते हैं, सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो ज्ञानी के जीवन में दुख चाहे ज़्यादा आ रहे हैं एट ए टाइम, मान लीजिए उसको शारीरिक कष्ट भी आ सकता है, परिवार में कुछ आ रहा है, परिवार में कोई बीमार हो गया है, धन का अभाव हो सकता है, बाहर कुछ दिक्कत हो सकती है, सो इकट्ठी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। परंतु ज्ञान और ध्यान उसको यहाँ इतनी सहायता करेगा कि वो उस दुख में भी, क्या जैसे ऊन का गोला होता है ना, जब वो उलझ जाए तो उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उलझ गया तो उलझे हुए उस ऊन को सुलझाना बहुत मुश्किल है, पर यदि किसी को एक सिरा मिल जाए तो फिर वो सुलझती चली जाती है जी। तो ज्ञानी को वो सिरा ईश्वर दे देता है, ज्ञानी को वो सिरा मिल जाता है कि हाँ, यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। जब ये वो विटनेस, साक्षी बन करके इन चीज़ों को देखने लग जाता है तो उसके दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसको दुख में होकर के भी दुख आभास नहीं होता है, दुख उसके अनुभव में नहीं आता है। इसीलिए तो इतने सारे गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, सेंट, सेजेस दुख में, अभाव में रहते हुए भी परम आनंदित रहते थे, ऑलवेज ब्लिसफुल रहते थे। कई बार ज्ञानी लोग तो इससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आजकल जो भौतिक स्तर पर लोगों ने ज्ञान अर्जित कर रखा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इतनी स्टडियाँ कर रखी हैं, लेकिन जैसे ही को कष्ट आता वो निकल नहीं पाते, फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वो उनके जीवन में फल देगा नहीं देगा, ये कौन समझाएगा? देखिए दीपक जी, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ज्ञान इसलिए मिलता है ताकि मैं उसको खुद के अंदर अप्लाई कर सकूं, ढाल सकूं, अपने अंदर ले जाऊं। ज्ञान केवल ऊपरी सतह पर, वस्त्र पर डालने के लिए नहीं होता, उसको अंदर ले जाना होता है। दिखाने के लिए लोग दिखाते हैं, लोग ज्ञान को दिखाते हैं, तो वो दिखाएंगे, पर जब उनको प्रैक्टिकल पेपर देना होगा तो फेल हो जाएंगे। हाँ। तो ज्ञान थ्योरी हेल्प करती है प्रैक्टिकल में पास होने में। यदि आपने थ्योरी अच्छे से समझी, प्रैक्टिकल कर लिया। यदि आपने थ्योरी दूसरों को बताई कि मुझे बहुत आता है, मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, बट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकल है ये जीवन, ये लाइफ हमें प्रैक्टिकल अनुभव लेने के लिए है। और अनुभव लेते लेते हम सीखते हैं। एक आत्मा की जो जर्नी है, जो सोल की जर्नी है, ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है। हम हर स्तर पर अनुभव लेते हैं। और इस जीवन की सुंदरता देखिए कि यहाँ पर आत्मा के अलग अलग लेवल हैं। कोई आत्मा, चाहे वो 70 साल का शरीर हो, पर जो आत्माएं हो सकता है इन्फेंट हो, एक बच्चे की आत्मा हो, बेबी सोल हो। आत्मा अभी बेबी सोल है, उसको अलग अलग अनुभव, अभी छोटे अनुभव हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो कर्म हैं वो इन्फेंट, बेबी, है ना, इन्हीं यंग सोल, इन्हीं लेवल्स पे होते हैं। और ये सुंदरता देखिए कि यहाँ पर एक ही परिवार में बेबी सोल भी रह रहा है, मैच्योर सोल भी रह रहा है, और वो सोल भी रह रहा है जो अभी एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये इसलिए ताकि एक दूसरे को सहायता कर सकें वो आगे बढ़ने में। और जो मैच्योर सोल्स हैं, जिन्होंने पिछले कई जन्मों में बहुत कुछ सीख लिया, जिनके अनुभव में आ गया, जो एनलाइटनमेंट की ओर आगे जा रहे हैं सोल्स, जो वो आत्मा हैं, वो भी जब छोटे यंग बेबी, जिनको हम बोलते हैं मटीरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा ध्यान है, उनके साथ इसलिए आते हैं ताकि वो उनको ग्रो करने में, उनको आत्मा अनुभव पाने में सहायता कर सकें। तो इसलिए कितनी सुंदरता है जीवन की कि सब एक दूसरे के साथ हैं। ऊपरी सतह पर लड़ाई हो रही है, स्वभाव में मैचिंग नहीं है ना, इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञानी को भी सीखना है, उसका ज्ञान पक्का होना है, और अज्ञानी को सिखाना है जी। एक बेबी को यंग बनाना है,
एक यंग को मैच्योर बनाना है और मैच्योर को आगे एनलाइटनमेंट की ओर आगे जाना है। तो ये जीवन की सुंदरता है और ये जीवन हम चुनते हैं। पिछले जन्मों की आप बात कर रहे हैं तो लोगों से अगर आप पिछले जन्मों की बात करें तो वो बोलते हैं ऐसे भ्रम ही है कि होते हैं पिछले जन्म। ये बात वहीं आ गई कि अज्ञानता की, कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं। पिछला जन्म होता है। वैसे अगर याददाश्त की बात करें तो हमें यह भी याद नहीं होगा कि हमने पिछले सोमवार को क्या खाया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने खाया कुछ नहीं था। खा तो हम रोज रहे। हमने 1 महीना पहले कोई वस्त्र क्या पहने थे नहीं याद है, इसका मतलब ये नहीं हम नंगे थे, पहने थे, याद नहीं है, बिकॉज हमारी कॉन्शियस मेमोरी में वो नहीं है। पर हमारे ही अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में हमारे सब जन्मों की सारी मेमोरीज जमा पड़ी हैं। तो पास्ट लाइफ है और इसके बारे में सब धर्मों ने बात करी है। कर्म भी जो पुराने कर्म, हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं जो हमसे कंप्लीट नहीं हुए, वही कारण होता है हम दूसरा जन्म ले लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक लेसन एक जन्म में नहीं हुआ तो दूसरे में पूरा करना है। दूसरे में नहीं हुआ तो हो सकता है एक ही चीज़ को सीखने के लिए 10 बार आना पड़े। वैसी ही स्थितियाँ, वैसे ही माहौल में, वैसी ही सिचुएशंस मिलेंगी, वैसे ही टेस्ट मिलेंगे। तो एक चीज़ को सीखने में एक जन्म भी काफ़ी है। बहुत सी चीज़ों को एक जन्म में सीखा जा सकता है और नहीं तो एक ही चीज़ को सीखने के लिए 10 बार भी आना पड़ सकता है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्योंकि ये तो एक पूरा भ्रम और माया जाल है, पता नहीं क्या हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो छुटकारा कैसे पाया जाए कर्म से? हाँ, कर्म से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो भगवान कृष्ण ने बताए। पहली बात कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे भागे नहीं। कर्म है, बड़ी कष्ट है, पीड़ा है, बस यही रोना धोना ना करें, रादर रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी अपने अंदर डालें, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम अपने उस कर्म को अगले स्टेप पर ले जाएंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और हम दूसरों की ओर उंगली करते रहेंगे कि ये मेरे जीवन में हुआ, इसकी वजह से मेरे जीवन में ये आ गया, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं होता, मेरे को इसने तंग किया, ये पति बुरा, ये पत्नी बुरी, ये रिश्तेदार बुरे, ये माँ बाप बुरे, ये बॉस बुरा, ये घर बुरा, ये मोहल्ले वाले बुरे। तो ये सब हम जब दूसरों की ओर उंगली करते हैं तो हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में जी रहे होते हैं, जिससे हम कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, प्रगति वहीं रुक जाएगी, प्रगति नहीं होगी। इसलिए पहला चरण है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेना। दूसरा है पेशेंस और टॉलरेंस। अगर हमारे जीवन में कोई कर्म चल रहा है तो उसको पेशेंस, धैर्य उस समय रखना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस, उसको सहना, सहन शक्ति, ये कैसे आएगी उसके बारे में भी बताऊंगा जी। तीसरा चरण आता है कि हम जजमेंट ना करें जब कोई कर्म हमारे, क्योंकि कर्म है, हम a human being is a collection of thoughts and emotions, भावनाओं और विचारों। मीन्स कर्मों का ही तो कलेक्शन है। ये जो बैग भरा है हमने, कर्मों का ही तो भरा है। कर्म मीन्स हमारे ही विचार, मन और शरीर ने किए हुए एक्शंस और उनकी प्रतिक्रिया जो हमें झेलनी है और उससे सीखना है, अनुभव लेना है। तो हमें नॉन जजमेंटल होना है। हम जजमेंट नहीं कर सकते कि इसने ऐसा किया था, वो ऐसा है, वो बड़ा बुरा व्यक्ति है, वो बड़ा खड़ूस व्यक्ति है, बड़ा ही वो अच्छा व्यक्ति है। तो हम जजमेंट ना करें, हम साक्षी बने, विटनेस बने और उसको स्वीकार करें। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है पश्चाताप। एक व्यक्ति कितना भी खराब रहा हो, यदि उसके मन में अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप आ जाता है। एक बार भगवान बुद्ध के मुंह पर किसी ने थूक दिया तो उनके जो शिष्य थे आनंद, उसको बड़ा क्रोध आया, पर भगवान बुद्ध ने कहा नहीं। तो अगले दिन वो उस गांव से किसी और गांव जाने लगे। जिसने थूका था वो व्यक्ति आया और व्यक्ति ने आकर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे कि मेरे को पता नहीं चला कल मैंने कैसे आपके मुंह पर थूक दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं याद आप कौन हैं। आपने जिसके मुंह पर फेंका था थूक, वो भी मैं नहीं हूँ, और वो जिसने कल थूक फेंका था वो आप भी नहीं हो। आप आज बदल चुके हो। क्योंकि पश्चाताप, फिर अपने शिष्य को यही बताया कि पश्चाताप की जो अग्नि है वो सारे के सारे बुरे कर्म को जलाकर स्वाहा कर देती है। शुद्ध, वो एक यज्ञ है, एक हवन है जो इंसान के अंदर शुद्धि कर देता है। इसलिए पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, तपश्चर्या कीजिए। फिर जो अगली बात
नेक्स्ट इज कि हम क्षमा करें। क्षमा करना, लोगों को लगता है कि शायद दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमें दूसरों को क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं करना है, बल्कि खुद के लिए करना है, क्योंकि हम शांति के हकदार हैं। वी डिजर्व इनर पीस। हम दूसरों को क्षमा कर उन पर कोई एहसान नहीं करते। हम दूसरों को अपने हृदय में जब क्षमा नहीं करते, बार बार कोसते हैं, बार बार उनको बुरा भला कहते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं, उनके बुरे कर्मों के एक्शंस को याद करते हैं और उनके लिए बद्दुआएं अपने हृदय में, अपने मन में बनाते हैं, उनको हम कर्स करते, श्राप देते हैं, तो ये सबसे हम ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। हम उनकी ही बुरी एनर्जी हमेशा अपने साथ जोड़ करके रखते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो सारा कष्ट, दुख, पीड़ा चल रही होती है। उनकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ी रहती है निरंतर। और जब हम उनको क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं, और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इस आनंद की बात सबने करी है, सब गुरुओं ने, सब ज़ेन मास्टर्स ने, सब हीलर्स ने। वो आनंद फिर हम महसूस करते हैं। क्षमा करके हम बहुत बड़ा भार अपने कंधों से उतार करके मुक्त हो जाते हैं जी। फिर उसके बाद में दो चीज़ें और ध्यान रखने योग्य है। एक है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान अग्नि से सारे कर्म जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर आती है बारी ध्यान की, जिसकी और हम सब बढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी। ध्यान योग, 6वां चैप्टर गीता का। आज हम बात करें कर्म की, 3rd चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ध्यानम निर्विषयम मना, मन को निर्विषय कर देता है, निर्विकार कर देता है। जब विषय नहीं रहा, मन ही खाली हो गया, तो कर्म कहाँ बचेंगे? कर्म कहाँ है? मन के अंदर है। संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम खाली हो जाएंगे, हम शून्य हो जाएंगे, और शून्य है तो कोई कर्म नहीं बचता है। पश्चाताप है तो शून्य है। सो ध्यान, ज्ञान और ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सो दैट हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। देखिए, जहाँ तक शरीर की बीमारियाँ आजकल बढ़ती जा रही हैं दीपक जी, मैं इस आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि शरीर की बीमारियाँ जो बढ़ती जा रही हैं वो मन बना रहा है, और वो कर्म है। पिछला कर्म, अभी का कर्म, 3 चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे बीमारी के लिए हमारे शरीर पर होता है। नंबर 1, पहली बात, ट्रॉमा। यदि कोई सदमा किसी को लगता है, कोई झटका, कोई सदमा लगता है, सदमा लगा, उसका इम्पैक्ट नहीं है, सदमे पर हमने क्या प्रतिक्रिया दी उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। और यदि हम किसी सदमे पर एकदम उसके अंदर चले जाते हैं, कई कई महीने, कई कई साल उससे नहीं निकलते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी की ऊर्जा बनेगी ही। दूसरा, हम टॉक्सिक आहार से बचें, क्योंकि आजकल हम जो भी खा रहे हैं, चाहे फल खा रहे हैं, चाहे सब्जियां खा रहे हैं, चाहे हम नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, चाहे हम कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, पेय पदार्थ, बाज़ार में पैक्ड फूड, हर चीज़ में आप देखिए पेस्टिसाइड्स हैं, इंजेक्शंस हैं, केमिकली प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, तो वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक फूड है। तो टॉक्सिसिटी जब हमारे अंदर जाती है तो वो भी बीमारी पैदा करती है। पर इन दोनों से कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है थॉट्स का, विचारों का। विचारों का इम्पैक्ट 80% हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। विचार बनाए जिंदगी, थॉट्स दैट क्रिएट आवर लाइफ। सो हमारे जीवन को बनाते हैं विचार। 80% मीन्स मेजर पोर्शन विचारों का है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी बीमारी को रिवर्स कर दें, बीमारी से मुक्त हो जाए, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एड्स है, चाहे वो टीबी है, चाहे वो कोई भी और बीमारी है जी, यानी हम इससे बाहर आना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों पर पुनः काम करना होगा। ये भी हम ध्यान से भी अपने विचारों को देख सकते हैं कि हम क्या विचार क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। हमें ध्यान में विचारों को देखने का कार्य नहीं करना है। ध्यान में जो दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आता है, ध्यान में जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली विचार शुद्ध होने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे पास एक बहन जी आते थे कुछ समय से अपनी हीलिंग के लिए, कुछ बीमार थे। उनके परिवार में सब एक दूसरे से बहुत रुष्ट से रहते थे, सालों से ये चल रहा था, हार्मोनियसनेस, मधुरता नहीं थी संबंधों में। उनको मैंने बोला आप ध्यान करना शुरू करिए, आप अपनी हीलिंग करिए, और वो करते करते आप यकीन जानिए दीपक जी कि उनके परिवार में सभी के संबंधों में बहुत मधुरता आ गई। उन्होंने अपने अंदर जो शांति को, जो मेंटल पीस को अनुभव किया, वो शायद उन्होंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। विचारों में जागृति आई, कर्म के स्तर पर जागृत हुए,
मन, वचन, कर्म, तीनों स्तर पर कर्म शुद्ध हुए, सो ऑटोमेटिकली इट हैपेंड। इसी तरह से ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया है। कैंसर जैसे भयंकर जानलेवा बीमारी को भी रिवर्स किया है। 4th स्टेज, लास्ट स्टेज कैंसर को भी रिवर्स करके लोगों ने लंबा जीवन दिया है। सो दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली कि आप किसी भी कर्म को रिवर्स कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए जागृत होना है। उसके लिए आपको कर्म के सिद्धांत को मित्र बन करके, साक्षी बन करके समझना है। डरना नहीं है। डरना नहीं है, बिकॉज डरते मतलब आप एक दुबक करके बैठ गए, आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो कर्म का सिद्धांत तो आपको प्रगति करने के लिए सहायक है, तो आपको ग्रो करने के लिए मदद कर रहा है। तो आपको ग्रो करना है, आपको अनुभव लेने हैं, एक्सपीरियंस लेने हैं, मूव करना है। तो इसीलिए कर्म का सिद्धांत आपका मित्र हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो कर्म से डरना नहीं है, कर्म के विज्ञान को, कर्म के योग को समझना है, और समझने के बाद उसको करना है। ऐसे ही नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी आप बोल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो ये सब कर्म है और उसके फल तो आपको मिलेंगे ही। और दूसरा, ज़्यादातर जब आप रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों की जब हम बात करते हैं तो सभी रिश्तों की बात करते हैं, सिर्फ लड़के लड़की वाला रिश्ता नहीं, सभी रिश्तों की बात हम करते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान से बनाएं, क्योंकि उसमें भी आजकल लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं कि वो कहते हैं कि ये पहले तो उसके करीब जाएंगे, उसके बाद कहेंगे ये वाला, इसमें ये समस्या है, इसमें ये समस्या है, और सोए की समस्या आप देखेंगे नहीं। और दूसरा, जब गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना सीखें, ताकि आप इन कष्टों से बाहर निकल कर आ सकें। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।